यीशु मसीह ने बाइबल में एक एग्जाम्पल दी है। उसने कहा कि अगर तुम नए दाखरस को पुरानी मशकों में डाल दोगे तो पुरानी मशकें फट जाएंगी और दाखरस खराब हो जाएगा। उसके कहने का मतलब यह था कि अगर तुम्हें नई आशीष चाहिए लेकिन तुम्हारा जीवन जो है वो पुराना है, तो जब नई आशीष तुम्हारे जीवन में आएगी वो तुम उसे कंटेन नहीं कर पाओगे, ठहरा नहीं पाओगे और वो नाश हो जाएगी। जब नए दाखरस को पुरानी मशकों में डाला जाता था तो मशकें जो होती थी वो चमड़े की होती थी। तो जब नए दाखरस को डालते थे तो उसमें गैस बनती थी और पुरानी जो मशकें होती थी वो टाइट होने की वजह से जब गैस बनती थी वो फट जाती थी और दाखरस खराब हो जाता था। तो जो दाख का नया रस होता था उसे नई मशकों में डालना पड़ता था, जो लचकीली होती थी कि जब गैस बने, जब वो फैले तो वो फटे ना। तो यीशु मसीह ने ये उनके टाइम की एग्जाम्पल उन्हें इसलिए दी थी कि आपको ये बात समझ आ सके कि अगर आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपको अपने जीवन को न्यू करना होगा। मोस्टली आप लोग इसे ध्यान रखना कभी भी, कई बार आपकी लाइफ में आप चाहते हो आप बढ़ो, आप फाइनेंशियली बढ़ो, आप सेवकाई में बढ़ो, आप इस चीज में बढ़ो, आप इस चीज में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप कुछ करने की कोशिश करते हैं सडनली अटैक होता है। आप चाहते हैं मैं अपने घर को बनाऊं, जैसे ही आप घर बनाना शुरू करते हैं सडनली फैमिली में कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो पैसा फिर वहां लग जाता है। सडनली आप चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूं, जैसे ही आप ग्रो करना स्टार्ट करते हैं सडनली अटैक किसी और चीज से होता है, आप वो प्लानिंग को खत्म कर देते हो। और आज हम इन 12 पॉइंट्स में बात करेंगे कि हमें कैसे अपनी आप को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। अगर मेरे सामने 1 लीटर का गिलास पड़ा है लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास 5 लीटर हो, तो मैं जितना मर्जी ताकत लगा लूं, जितना मर्जी जोर लगा लूं, मैं उस 5 लीटर को कभी भी 1 लीटर के गिलास में फिट नहीं कर पाऊंगा। जितना 1 लीटर से ज्यादा होगा वो बह जाएगा। अगर आपकी कैपेसिटी, अगर आपके अंदर जो कैपेसिटी है परमेश्वर की आशीषों की, अगर वो 1 लीटर की है, आप अगर कोशिश भी करेंगे 2 लीटर डालने की, बाकी सारा वेस्ट हो जाएगा, अंदर वही रहेगा जो 1 लीटर का है। आप अपनी लाइफ के उसी लेवल पे रहोगे, कोई शक नहीं, चाहे आप जितना मर्जी चाहते हो कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मुझे अपनी लाइफ में अगले लेवल पे जाना है, आप उसे नहीं कर सकते जब तक आप अपने बर्तनों को बड़ा और चौड़ा नहीं करते हैं। इसका मतलब अगर आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को चाहते हैं, आपको इनसाइडली काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको यह काम करना पड़ेगा कि आपकी जो कैपेसिटी है परमेश्वर से रिसीव करने की वो बढ़े, आपके जो बर्तन हैं परमेश्वर उन्हें बड़ा और चौड़ा करे, ताकि परमेश्वर जब आशीषों को उंडेले या आप जब उसके लिए मेहनत करें तो आपकी मेहनत जो है वो कभी व्यर्थ ना जाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने हजारों लोगों को बोलते हुए सुना है कि जैसे ही हम अपना मकान बनाने की कोशिश करते हैं सडनली हमारे जीवन में कुछ अटैक हो जाता है। फैमिली मेंबर बीमार हो जाता है, उसके ऑपरेशन पे खर्चा करना पड़ जाता है। जैसे ही मैं चाहता हूं कि चर्च बढ़े, जैसे ही मैं चाहता हूं हम ग्रो करें, सडनली कुछ ना कुछ हो जाता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हर एक चीज शैतान नहीं करता है। याकूब 4 उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। जो पहला काम आपको करना है, अगर आप ये चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, वो फाइनेंस में हो, फैमिली में हो, वो स्पिरिचुअल लाइफ में हो, आपकी कैपेसिटी अगर नहीं बढ़ेगी तो आप चाहे अच्छे हैं, 1 लीटर का बर्तन भी बर्तन ही है, वो भी अच्छे काम करता है, मालिक के पीने में काम आता है, पर वो 5 लीटर अपने अंदर नहीं समा सकता जब तक हम उसकी कैपेसिटी को बड़ा नहीं करेंगे, जब तक हम उसे दोबारा से खोलकर उसके चीज़ों को बढ़ाकर फिर से लोहा ऐड करके फिर से चीज़ें ऐड करके उसको बड़ा नहीं करेंगे, तब तक वो आशीष उसमें समा नहीं सकती। तो हमें आज पवित्र आत्मा से यह मांगना है कि पवित्र आत्मा मुझे, मेरी आंखों को खोल, मेरी समझ को खोल दे, ताकि मेरे जीवन में मैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकूं। जैसे ही परमेश्वर ये देखता है कि इस आदमी की, इस बहन की, इस भाई की कैपेसिटी 1 लीटर से 4 लीटर की हो गई है, वो 1 दिन लगाएगा, 1 सेकंड लगाएगा उसे 1 से 4 करने में।
अदरवाइज आप रोज रोएंगे, आप रोज कहेंगे परमेश्वर को, लेकिन जब परमेश्वर आपकी लाइफ को देखेगा, वो देखेगा कि पुरानी मशकों में मैं नया दाखरस नहीं डाल सकता। अगर तुझे नया कुछ चाहिए, अगर तुझे लाइफ में एक नई ब्लेसिंग चाहिए, नया लेवल चाहिए, तुझे अपनी मश्क के ऊपर काम करना पड़ेगा, तुझे अपने जीवन के ऊपर काम करना पड़ेगा। तब तक ये आशीषें जो तू मांगता है पॉसिबल नहीं है। पहला पॉइंट जो आपको फॉलो करना है, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी लाइफ के ऊपर ब्लेसिंग्स आए और परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाए और वो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाए, ताकि आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स, वो किसी भी फील्ड में हो, वो पढ़ाई की फील्ड में हो, वो फाइनेंस की फील्ड में हो, सेवकाई की फील्ड में हो, स्पिरिचुअल लाइफ की फील्ड में हो, आपको आपके डिजायर्ड, आपके दिल में जो आपने चाहे हैं वो रिजल्ट आपको मिले, तो आपको ये काम करने हैं। 12 पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स आज डिस्कस होंगे, आज हम उतने करेंगे, उसके बाद हम अगले संडे से डिस्कस करेंगे या थर्सडे करेंगे। पहला काम जो आपको करना है वो है ह्यूमिलिटी एंड रिपेंटेंस। पहला काम आपको करना है, नम्र बनना है और तौबा के हृदय में हमेशा रहना है। इसका प्रूफ टेक्स्ट है याकूब 4 उसकी 6 आयत। लिखा, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। लिखा है, wherefore he said, God resisteth the proud but giveth grace unto the humble। यहां पर एक समझने वाली लाइन है, लिखा गॉड रेजिस्टेथ द प्राउड। कौन अभिमानियों का विरोध करता है? शैतान के परमेश्वर? अपने पड़ोसी को बोलो, कौन करता है? शैतान के परमेश्वर। कौन करता है? बोलो अब, कौन करता है? यानी आपको जो स्टॉप कर रहा है कई बार, वो शैतान नहीं है, वो परमेश्वर है। लिखा, वो अभिमानियों का विरोध करता है। जब योना नबी भी परमेश्वर से प्राउड में कुछ बातें बकवास बार रहा था, तो परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, और जिस पेड़ के नीचे वो सोया था उस कीड़े ने पेड़ को काटा और वो पेड़ सूख गया सारा। जब हवा लगने लगी गरम गरम, तो फिर उठ के कहता, हो ये क्या हो गया? तो परमेश्वर कहता, उस पेड़ के लिए जो तूने मेहनत नहीं की और वो सूख गया और तुझे गर्म हवा लगने लगी और तू फिर से मेरे खिलाफ बोलने लगा, उन लोगों को जो 1.25 लाख के करीब लोग हैं, उन लोगों को मैं कैसे छोड़ दूं और कैसे उन्हें नाश होने दूं? यानी परमेश्वर को यह भी पता है कि कौन सा कीड़ा भेजना है पेड़ को सुखाने के लिए, और कीड़े ने भी परमेश्वर की कमांड ली। वो उन चीजों का इस्तेमाल करता है फिर आपका विरोध करने के लिए। सडनली वो फाइनेंस का फ्लो आपका रोक देगा, सडनली कुछ चीजें आपकी लाइफ के साथ होंगी, आप बोलेंगे ओ ये क्या हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप हम्बल इनफ नहीं हैं, आप इतने नम्र नहीं हैं कि जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको उस कुर्सी पे बिठा दे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मश्क फट जाए, कि आप एक ऐसी चीज कैरी करने लगें जो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आपका बच्चा रोए कर लाए, लेकिन आप उसे टाइम से पहले गाड़ी चलाने के लिए नहीं देते, चाहे वो रो रो के पीट के नीला हो जाए, लाल हो जाए। एक समय आता है फिर उसको रोने की जरूरत नहीं, वो जस्ट चाबी पकड़ता है, उसने गाड़ी सीखी है, वो बिना रोए कर लाए, बिना स्ट्रगल के उस गाड़ी को चलाता है, और बाप भी उसे रोकता नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि वो रेजिस्ट करता है प्राउड को। कि नहीं माफ करना अपनी दरानी नु जाओ, इन्हें मेरे खिलाफ आ गल की सी। पैसे का प्राउड, घमंड, ज्ञान का, सामर्थ्य का, पोजीशंस का। जब आप ऐसी चीजें करेंगे तो लिखा परमेश्वर आपका सामना करेगा। शैतान आपका सामना नहीं करेगा, परमेश्वर आपका सामना करेगा। पहला काम जो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है और आपको दुनिया से अलग करता है, जो चीजें दुनिया बुजुर्गी में नहीं पा सकती, आप जवानी में उसे लेकर बैठ जाएंगे परमेश्वर से।
क्योंकि परमेश्वर उम्र नहीं देखता, वो आपके अंदर की इनर मैन की उम्र देखता है। हो सकता है हमारे बीच में कोई 18 साल का लड़का बैठा हो और वो यहां बैठे 65 साल के व्यक्ति से ज्यादा आत्मा में बुजुर्ग हो, और यहां बैठा 80 साल का व्यक्ति आत्मा में बच्चा हो, यह भी हो सकता है। तो उम्र डिसाइड नहीं करती है कि आप आत्मा में कितने अच्छे हैं। आप वो सारी चीजें ले सकते हैं जो लोग बुजुर्गी में जाके भी उनको मिलती नहीं, आप उन्हें जवानी में हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, और आपको वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको बाइबल के प्रिंसिपल्स, बाइबल के वचन जो परमेश्वर ने हमें हमारी ग्रोथ के लिए दिए हैं, हमें उन पर ध्यान लगाना होगा। अपने पड़ोसी को बोलो कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, लेकिन दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। फिर से बोलो, दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। आमीन। अभिमानियों का क्या करता है? वो सामना करता है। और दीनों के ऊपर क्या करता है? अनुग्रह करता है, माफ कर देना। मोस्टली हमारी बहनें जो हैं वो अपने, क्योंकि उन्होंने ज्यादा रिश्तेदारों के नजदीक रहना होता है, परिवार ज्यादा, आदमी तो काम पे चले जाते हैं। इन चीजों से हमारी बहनें जो हैं वो ज्यादा ग्रसित रहती हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ गलत कहा, किसी ने कुछ ऐसा गलत काम किया आपके खिलाफ, आप उनको माफ नहीं कर पाते हैं। या किसी भी चीज के लिए अपने अंदर एरोगेंस रखनी, अपने अंदर घमंड रखना। लिखा फिर अगर हमारे अंदर घमंड होगा तो हमारा सामना शैतान नहीं, हमारा सामना परमेश्वर करेगा, और वो मेक श्योर करेगा कि हम अगले लेवल पर कभी ना जाएं जब तक हमारी कैपेसिटी को हम इंक्रीज नहीं करते हैं। आप बर्तन अपना 4 लीटर का कर लो, मैं आपको बताता हूं, पर आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रभु के सामने, वो उसमें 4 लीटर भर देगा। आपका बर्तन 1 लीटर का है, आप 10 रोजे रख के रोज रोवो, परमेश्वर आपको गाइड करेगा कैसे उसको 4 लीटर का करना है, तभी मैं उसको भर पाऊंगा। लेकिन 1 लीटर में 4 लीटर वो नहीं भरेगा। वो अपनी आशीष को वेस्ट नहीं करना चाहता। उसने कहा मैं नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं दूंगा, क्योंकि पुरानी मशकों में डालते ही जब वो किण्वित होंगी, जब वो गैस छोड़ेगी, पुरानी मशकें टाइट होंगी और वो फट जाएंगी, और दाखरस भी खराब हो जाएगा और पुरानी मशकें भी खराब हो जाएंगी। अपने पड़ोसी को बोलो, दीन बन। अपने माता पिता के सामने, अपने अगुओं के सामने, वॉलंटियर्स के सामने, एक दूसरे के सामने दीन बन। ना तो अपने पैसों का, ना पोजीशंस का, ना सुंदरता का, ना पढ़ाई का, ना काबिलियत का, ना सामर्थ का घमंड कर, क्योंकि वो घमंडियों का सामना करता है। आमीन। क्योंकि सामना करने वाला तो परमेश्वर है, तो हमें उस परमेश्वर के हाथ से फिर कौन छुड़ाएगा? अगर तो सामना करने वाला शैतान हो तो हम उसका सामना करेंगे, तो बाइबल कहती है जब तू शैतान का सामना करेगा वो तेरे सामने से भाग जाएगा। लेकिन अगर सामना करने वाला ही परमेश्वर हो, ऐसे पाप जो हमने कन्फेस नहीं किए घमंड को दर्शाता है। अपने नीचे काम करने वालों को आप तंग करो, यह घमंड को दर्शाता है। जहां पर आपकी पावर है आप उसका मिस यूज करो, यह घमंड को दर्शाता है। और वचन कहता है जहां घमंड होगा वहां परमेश्वर खड़ा हो जाएगा। जब आदमी घमंड करता है वो मैं का इस्तेमाल करता है। मैं, मेरा, मेरे सामने तू ऐ कीता, तेरी हिम्मत कितना हुई मैनू कहण दी। जब आप मैं करते हैं, मैं, तो परमेश्वर ने वचन में लिखा है जब उसने अपने दास को भेजा और उसने कहा तेरा नाम क्या है, परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं। यानी जब एक आदमी मैं करता है कि मैं, मेरा, उस समय परमेश्वर ऐसा सोचता है कि ये मेरा नाम क्यों ले रहा है, ये अपना नाम मेरे नाम पे क्यों रख रहा है, क्योंकि ये मेरा नाम है, मैं जो हूं सो हूं। जब आदमी करेगा मैं, तो परमेश्वर वहां खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को फिर डिफेंड करता है वहां कि तू मेरी जगह कैसे ले सकता है,
क्योंकि मैं जो हूं सो हूं, ये सिर्फ कहने वाला परमेश्वर है और कोई नहीं। जब इंसान परमेश्वर की जगह को लेने की कोशिश करता है, जिस तरह शैतान कहता था कि मैं परमेश्वर के जैसा ही, परमेश्वर से बड़ा एक सिंहासन बनाऊंगा, तभी वो गिरा। जब भी आप मैं करेंगे, मैं, मेरा, तेरी ऐसी थी तैसी, तो बाइबल कहती है शैतान नहीं, परमेश्वर आपका सामना करेगा। वो आपके सामने खड़ा होगा, आपको तकलीफ देगा, आपको बांधेगा, आपको लिमिटेड करेगा, क्योंकि शैतान नहीं, परमेश्वर आपके खिलाफ खड़ा होगा। मेक श्योर जब आप चर्च में आए, एक दूसरे को ग्रीट करें, वॉलंटियर्स को ग्रीट करें, वॉलंटियर्स आपको ग्रीट करें, हाथ जोड़कर आपकी वो वेलकम करें, आप भी हाथ जोड़कर उनके वेलकम को स्वीकार करें। अपनी फैमिली में, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में मेक श्योर आप ऐसे काम करें जिससे आप हम्बल बने रहें। कितनी इन बातों को समझ रहे हैं? इस चर्च को उठाने से पहले यह मेरी एक आदत होती थी कि मैंने पास्टर्स के पैरों को धोया है दूध से। एक दो नहीं, लाइन्स, बिग लाइन। कई बार हम किसी किसी के पैरों को जब धोते हैं, हम कहते हैं कि हमने पैर को धोया। मैंने हर पास्टर के पैर को धोया। हर आदमी आपको ये गवाही देगा जिसने मुझे 15 साल जो पहले मिला होगा। ऐसे कामों को जानबूझ के करें जिससे आप हम्बल बने रहें। कई बार आपकी पोजीशन इतनी हाई होती है, आप इतने अनॉइंटिंग में होते हैं, आप इतने पावरफुल होते हैं, दोनों तरफ से, स्पिरिचुअली, फिजिकली, सांसारिक दृष्टि से भी आपका घमंड में आना स्वाभाविक होता है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आपको मालूम है, आप वही काम करते हैं जिससे आप हम्बल बने रहें। चर्च के बाद जैसे मैं जूतियों की सेवा करने के लिए जाता था हमेशा। अब चर्च में अंदर एक जो जूता घर बन रहा है, वहां मैं फिर सेवा करूंगा क्योंकि वो कंट्रोल्ड है, वहां पे 4 दीवारी है। अब तो मैं करूंगा तो लोग वहां पे डिलीवरेंस के लिए आ जाएंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो अब जब अंदर जूता घर बन रहा है, वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, फिर आपको मैं जूते की सेवा करता हुआ नजर आऊंगा। रीजन, मैं अपने आप को हम्बल रखना चाहता हूं ताकि मैं आगे बढ़ूं। तो ऐसी चीजें, बाथरूम साफ करने के लिए चर्च में आना, सफाई करना, क्लीन करना, ये ऐसे काम क्यों? ताकि हम हम्बल बने रहें। क्योंकि अगर हम हम्बल नहीं हैं तो परमेश्वर हमारा सामना करता है, शैतान नहीं। शैतान सामना करे, आप जीत जाओगे। लेकिन अगर परमेश्वर आपका सामना करे, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको सफर करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कह सकते, आप भला बुरा कुछ नहीं बोल सकते, आपको साइलेंट रहना पड़ेगा, आपको वो सारा कोर्स लेना पड़ेगा, एक एक चीज आपको सहनी पड़ेगी। आप कुछ नहीं कर सकते, बोल के आप बिगाड़ सकते हो, परमेश्वर के खिलाफ सुधार नहीं सकते। तो परमेश्वर प्राउड लोगों का सामना करता है। मैं सामना कर, तूने कैसे कहा? मैं, मेरा नाम है मैं जो हूं सो। वो सॉन्ग है ना, मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम है मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम है। किसका नाम है मैं जो हूं सो हूं? परमेश्वर का। कहता मेरा नाम है मैं जो हूं सो हूं। अपनी लाइफ में किसी चीज का घमंड मत करना, क्योंकि 6 महीने में परमेश्वर सारी सिचुएशन चेंज कर देता है। हालेलुया। अपने हृदय को रिपेंटेंस मोड के ऊपर रखना, तौबा का हृदय रखना हर टाइम। यह भी दिखाता है कि आप हम्बल हैं। तो पहला पॉइंट आपने नोट किया। अब दूसरा पॉइंट, फेलोशिप करना और दूसरों की सेवा करना, खासकर उनकी जो मसीह के देह के अंग हैं। इब्रानियों 10 उसकी 24-25। प्रेम भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। आगे पढ़ेंगे इसकी आयत को, अगर है आपके पास तो इसकी 25 आयत को भी निकालेंगे। भजन इब्रानियों 10 उसकी 24 आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। क्या कहता? प्रेम के लिए
और भले कामों के लिए उकसाने में। 25 आयत में लिखा, फिर एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, परंतु एक दूसरे को समझाते रहें, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आता देखें, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करें। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। अपनी कैपेसिटी को अगर आप चाहते हो बढ़ाना, और मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस दिन आपके बर्तन की, आपके जीवन की कैपेसिटी बढ़ गई, आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट लेवल पे होंगे, नेक्स्ट लेवल। और वो नेक्स्ट लेवल मार्वलस है, वो ग्लोरियस है, वो आपकी लाइफ में नई ब्लेसिंग को लेके आएगा, आपकी लाइफ में नई सेटिस्फैक्शन को लेके आएगा, वो नई टेस्टिमनी को लेके आएगा। तो उसको लाने के लिए जो पहला पॉइंट आपने पढ़ा, उसके बाद दूसरा पॉइंट अब मैं पढ़ रहा हूं कि फेलोशिप करना यानी संगति करना। आप इंटरनेट के ऊपर संगति नहीं कर सकते। इंटरनेट पे संगति उन लोगों के लिए है जो नए हैं, जो एकदम से चर्च में नहीं आ सकते, अन्य जाति परिवारों से हैं। लेकिन आपके लिए परमेश्वर ने हुक्म दिया है, जो लोग मसीह में हैं, ये अगर तुम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, देन फेलोशिप विद ईच अदर एंड सर्व ईच अदर, कि एक दूसरे के साथ संगति करना। जैसे कि लिखा, कितनों की रीति है। क्या रीति है? कि जब लोग शनिवार के दिन इकट्ठा होते थे, सब्त के दिन, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद संडे के दिन, फिर वो संडे के संडे इकट्ठा होते थे। तो पौलुस कहता था कि इकट्ठे होना जैसा कि हमारी रीति है, तुम किसी भी रीति से उसको ना छोड़ो। क्योंकि जब भी शैतान आपको पहली ग्रेस से गिराना चाहता है, वो ये चाहता है कि तुम्हारी कैपेसिटी कभी ना बढ़े, तुम एक जगह पे स्टक हो जाओ, तुम्हारा पानी 1 लीटर हो, फिर 1 लीटर को कैसे मैं कम करूं, वो इस चीज पे प्लान करता है। तो सबसे पहले वो तुम्हारी संगति को अटैक करता है। वो किसी भी तरह से करे, वो तुम्हें काम देना पड़े, तुम्हें ठोकर देनी पड़े, तुम्हें दुख देना पड़े, तुम्हें सुख देना पड़े, वो कुछ भी करके तुम्हारी संगति को इफेक्ट करता है। क्योंकि एक बार जब संगति इफेक्ट हो गई, तुमने परमेश्वर के उस वचन को ब्रेक किया, तो अब तुम उस कैपेसिटी में नहीं बढ़ सकते जो प्रभु चाहता है तुम बढ़ो। तो उसने कहा कि तुम प्रेम में और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। हम में से कितने लोग हैं जिसने कुछ भला करने के लिए एक दूसरे को उकसाया हो? हाँ, हमने पाप करने के लिए उकसाया जरूर होगा कि चलिए यार, कुछ नहीं होता यार। तो वचन जब टूटेगा तो कर्स लाइफ पे होगा और उसे कोई रोक नहीं सकता है। मेरे टाइम में यूथ मेरे साथ होता था, यही वचन सुनता था, इधर से सुनता था, इधर से निकालता था, और चर्च खत्म होने के बाद वही करता था जो उसके शरीर को अच्छा लगता था। आज आप उनकी जिंदगियां देखो, 15-20 साल बाद वो वहीं के वही हैं। और जो लोग आत्मिक थे, जो लोग स्पिरिचुअल थे, उन्हें टाइम लगा 10 साल, 12 साल, किसी को 7 साल, लेकिन वो कहीं अधिक ऊंचे लेवल पे हैं आज हर तरफ से। परमेश्वर ने क्या कहा कि एक दूसरे को सर्व करना है। हालेलुया। आप जानते हैं, आप में से बहुत से लोगों के, यूथ के लोगों के मन में यह इच्छा है, अगर पास्टर जी कहेंगे, अगर पापा कहेंगे मैं चर्च में सेवा करूं तो मैं करूंगा। ये एक रॉन्ग एग्जाम्पल है। वचन कहता है सर्व ईच अदर, सर्व गॉड। आपको मेरी कॉलिंग की जरूरत नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि भाई आप चर्च में सेवा किया करो। आप अकाउंटेंट है, आप चर्च में कुछ काम करो। आप वीडियोग्राफी करते हैं, आप चर्च के लिए काम करो। आप कैमरा चलाते हैं, आप चर्च के लिए चलाओ। मुझे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आपकी कैपेसिटी बढ़ानी है, मेक श्योर आप चर्च के कामों में जुड़े हुए हों सारे। आपकी जो भी पोजीशन है, आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं, मेक श्योर आप अपने टाइथ, अपने हदियों, अपनी ऑफरिंग से चर्च के कामों में सहयोग करें। आप गिफ्टेड हैं, मेक श्योर आपका वो वरदान परमेश्वर के और परमेश्वर के लोगों के काम आए। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे हर वरदान परमेश्वर के लिए काम आए। आमीन। अगर हम सर्व करेंगे परमेश्वर को, सर्व करेंगे लोगों को, एक दूसरे को फेलोशिप करेंगे, तो वचन कहता है कि हमारी कैपेसिटी को परमेश्वर बढ़ाएगा। और यह प्रैक्टिकल होता है।
मैं कई बार जब लोगों से मिलता हूं, सडनली मेरी जिंदगी में काम होता है, सडनली मेरी लाइफ में काम होता है, मुझे मालूम होता है ओके मुझे अब ये करना है, मुझे इस तरफ से परमेश्वर ने मुझे अब ये एक तरह का साइन दिया है कि मुझे ये हिस्से को और मजबूत करना है। जब आप फेलोशिप करते हैं, परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर आती है और वो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। ऊंची आवाज में कहो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो फेलोशिप करो, संगति करो, सर्व करो एक दूसरे को। आमीन। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। तीसरा पॉइंट है भलापन और उदारपन। अपने पड़ोसी को बोलो भलापन और उदारपन। आमीन। आप अपनी जिंदगी के रिसोर्सेस कैसे इस्तेमाल करते हैं? आप अपनी जिंदगी के रिसोर्सेस कैसे यूज करते हैं, ये डायरेक्टली इफेक्ट डालता है कि आपकी स्पिरिचुअल कैपेसिटी परमेश्वर कितनी बढ़ाएगा। आपके फिजिकल रिसोर्स, वो पैसा हो सकता है, वरदान हो सकता है, पॉलिटिकल कोई पोजीशन हो सकती है। आप उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल करते हो, यह डायरेक्ट इफेक्ट डालता है कि परमेश्वर आपकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएगा। परमेश्वर ने कहा मैं चीयरफुली जो गिव करता है, आनंद से देता है, मैं उससे प्यार करता हूं। ये नहीं कि हाँ बीच का अनाउंसमेंट हुआ है, मेरा दिल नहीं कर रहा लेकिन मुझे देना पड़ेगा, अनाउंसमेंट हुआ है। कहता वो तेरा दिया हुआ कभी भी काम नहीं आएगा। गॉड लव्स ए चीयरफुल गिवर। जो प्रेम करता है, जो चीयरफुली, जो आनंद के साथ बोता है, परमेश्वर उस पर दया करता है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर बढ़ाता है जो आनंद से देता है। आमीन। और अगर आपकी लाइफ में आप मटेरियलिस्टिक हैं, आपको सांसारिक चीजों से बहुत प्यार है, आप उस गाड़ी के लिए जो आपकी फेवरेट है आप पाप भी कर सकते हैं, तब भी परमेश्वर आपकी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते। हमारे जीवन में पैसा होना चाहिए, यह बाइबल भी ऐसा कहती है कि आपके पास वो सब कुछ हो जो आपको करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए चाहिए। इस मिनिस्ट्री को पैसा चाहिए, हर टाइम ऐसे टारगेट्स हमारे आगे सेट होते हैं, लेकिन वो मटेरियलिस्टिक में नहीं आता है। मटेरियलिस्टिक वो आदमी होता है जिसका ध्यान सिर्फ इस चीज पे है कि उसको अपने जीवन में क्या चाहिए, उसको कैसा घर चाहिए, कैसी उसको अपनी लाइफ चाहिए, कैसी गाड़ियां चाहिए, पॉश जीवन चाहिए, उसे स्टार बनना है इंटरनेट का। परमेश्वर ने कहा जो मटेरियलिस्टिक आदमी हैं वो भी परमेश्वर के सामने अपनी कैपेसिटी को बढ़ा नहीं सकते। जब आप उदार होते हैं, जब आप भले होते हैं, आप अपने रिसोर्सेस को, जो आपके फिजिकल रिसोर्सेस हैं, आप दूसरों के भलों के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। कैसे परमेश्वर आप पर भरोसा रखेगा कि आपके सामने एक व्यक्ति भूखा मर रहा हो और आप अपनी जेब से पैसा ना निकालें उसको कुछ देने के लिए? हालेलुया। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो आपको देखे और आप इस तरह के हो कि दूसरों की कोई भी प्रॉब्लम जो है आपको हर्ट नहीं करती, आपको दूसरे की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। कई बार मेरी वीडियो फीड पे ऐसे रैंडमली वीडियो जब आती हैं, कोई बीमार बोल रहा होता है कि मुझे हेल्प चाहिए, मैं नहीं देखता हूं उसका धर्म, सेम टाइम मैं उसका लिंक अपनी टीम से शेयर कर देता हूं कि जाओ इसकी हेल्प करके आओ, किसी को बताना मत। सेम टाइम, रात के 3 बजे हो, 2 बजे हो, सुबह के 10 बजे हो। उदारपन और भलापन, चाहे आपके पास लाखों रुपए देने की ताकत नहीं है, लेकिन कुछ तो ताकत है आपके पास। अपने हार्ट को अगर हम सख्त रखेंगे, सख्त आदमी बनेंगे अगर हम, तो तब भी परमेश्वर आप पर कृपा नहीं करते, वो आपकी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते।
जब दूसरे की प्रॉब्लम्स आपको मायने नहीं रखती हैं, वो आपको हर्ट नहीं करती हैं, जब दूसरे की मुश्किलें आपको दुख नहीं देती हैं, जब दूसरे के पेन आपको दुख नहीं देते हैं, इसका मतलब आप तैयार नहीं हैं अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स के लिए। हालेलुया। अगर मेरी बुलाहट थोड़ी डिफरेंट किस्म की है, मुझे सिर्फ स्पिरिचुअल काम करने हैं, मैं इधर उधर नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं, अगर खुदा ने चाहा, मैं जानता नहीं क्या उसकी मर्जी है, अगर मैं हॉस्पिटल खोलूंगा तो सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता हॉस्पिटल आपको खोल के दिखाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे हार्ट में है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि मेरी कोई भी चीज मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को, क्योंकि एंड में आप जो भी करते हैं, खोलते हैं, आपको मॉनिटर उसे करना पड़ता है, आपको उसे देखना पड़ता है, समय देना पड़ता है, और मेरा समय वही है जो मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, ताकि स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो करे और परमेश्वर का आत्मा मुझे डायरेक्ट मैसेज दे। ये भी मैसेज जो आप सुन रहे हो, डायरेक्ट परमेश्वर ने मुझे दिया, टॉपिक पॉइंट्स मैंने खुद तैयार किए। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे बताया कि इस विषय के ऊपर बात करनी है ताकि लोगों की कैपेसिटी बढ़े। हालेलुया। किसी को माफ ना कर पाना आपकी कैपेसिटी को कम रखता है। अब आप देख लो, आपने माफ करके आप अपने आप को आजाद कर रहे हो, अपने आप को चौड़ा कर रहे हो, अपने आप को बड़ा कर रहे हो। आप दूसरे को माफ नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए रास्तों को साफ कर रहे हो। किसी की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम होनी चाहिए। वचन कहता है दुखी होने वालों के साथ दुखी हो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो वचन को पूरा कर सकूं मैं। इन तीनों पॉइंट्स के लिए प्रार्थना करो। मैं भला बन सकूं, उदार बन सकूं, दीन बन सकूं, मटेरियलिस्टिक ना हूं, दुनियावी ना बनूं, और अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल खुदा की महिमा के लिए कर सकूं। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे, हाथों को उठा।